बेसिकली आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन का लेक्चर 3। ये वीडियो स्पेशल होने वाला है सबके लिए, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे यदि कोई आदमी साइकिल चला रहा है तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से चलाए कि आगे वाला पहिया न उठे। दूसरा है, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं 4 व्हीलर, तो अचानक मोड़ आ गया तो उस मोड़ पे आप मैक्सिमम किस वेलोसिटी से जाएं कि आपकी गाड़ी न पलटे, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस वीडियो में हम फुल प्रूफ करके दिखाएंगे, पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन इसको जानने से पहले, इसको प्रूव करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, फिर इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा टॉपलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। किसी इंक्लाइन प्लेन पे टॉपलिंग, इसके पहले हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं टॉपलिंग, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये इंक्लाइन प्लेन वाला है। तो ये मास की बॉडी रखी हुई है थीटा एंगल पे, ये फिक्स है इंक्लाइन, और ये रेस्ट पे है। और यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू मान लीजिए, और ये रेस्ट में, इसका मास m है। तो इसका ABD बनाइए, इसका mg नीचे लगता है। अब थीटा एंगल है तो mg साइन थीटा, इस पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया था। और इधर आता है mg cos थीटा। इधर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, अब इधर से खींच रहा है ये mg साइन थीटा इस साइड में, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा इधर शिफ्ट थोड़ा हो जाएगा। मान लीजिए x, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया नॉर्मल रिएक्शन। इसके पिछले वाले वीडियो देखेंगे सब समझ आ जाएगा, जाकर के देख लीजिए, ठीक। अब mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है, इसके विपरीत भी लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स Fr, ठीक। और इसकी लंबाई L दिया हुआ और इसकी ऊंचाई दिया है h बॉडी का। अब बैलेंस कर दीजिए फोर्स को, इसके प्लेन के, इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकली में कौन कौन फोर्स लग रहा है, n नॉर्मल और mg cos थीटा। तो n इक्वल टू mg cos थीटा। और इसके इस प्लेन के हॉरिजेंटली में mg sin थीटा को बैलेंस किए हुए Fr इक्वल टू mg sin थीटा। अब इस पॉइंट को P मान लीजिए, ये नॉर्मल जहाँ से निकला है। अब इसके अबाउट P टार्क निकालिए, टाउ P इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब P पॉइंट से Fr होकर गुजर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन होकर गुजर रहा है, ठीक। इसके इन दोनों फोर्स के द्वारा तो टार्क हमारा आएगा नहीं। टार्क हमारा किसकी वजह से आएगा, mg sin थीटा और mg cos थीटा, दो फोर्स की वजह से आएगा हमारा टॉर्क। अब mg sin थीटा हमारा यहाँ से है x दूरी पे। एक सिंपल ABD यहाँ बना दीजिए समझने के लिए। अब देखिए ये पॉइंट P था, अब पॉइंट P से x डिस्टेंस ये है, mg cos थीटा लग रहा है टॉर्क, और h ऊंचाई पे, इस लाइन से h ऊंचाई पे फोर्स हमारा है ना h/2 है, सॉरी mg sin थीटा लग रहा है, यानी कि टाउ P इक्वल टू 0 कर दिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज mg sin थीटा ले जा रहा है। कितनी ऊंचाई पे, h/2, एंटी क्लॉकवाइज माइनस एक क्लॉकवाइज इसके उल्टा है, mg cos थीटा कितनी ऊंचाई पे, इंटू x ऊंचाई पे, x दूरी पे, ठीक, 0। अब यहाँ पर mg कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू h/2 tan थीटा आ जाएगा, x इक्वल टू एक साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा h/2, ये आ गया हमारा। अब इसमें आया था लिमिटिंग कंडीशन, ताकि ये पता करने के लिए फॉर नो टॉपलिंग फॉर नो स्लिपिंग कितना वैल्यू होना चाहिए थीटा एंगल का, ये सब चीज़ें निकालेंगे, लिमिटिंग कंडीशन निकालना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल का सीधे किनारे कर देते हैं। जब यहाँ पर mg sin थीटा लगता है तो mg cos थीटा नो डाउट यहाँ लगेगा हमारा, ठीक। अब ये L पूरा डिस्टेंस यानी कि L/2 ये हो गया, और ये हमारा h/2 डिस्टेंस हो गया। अब टार्क लगाइए इसके P के अबाउट, यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन फोर्स था, टाउ P के अबाउट लगाए ना, नॉर्मल और फ्रिक्शन से वजह से टार्क आएगा नहीं, यानी कि mg sin थीटा h/2 एंटी क्लॉकवाइज mg, सॉरी राइटिंग गलत हो रहा, mg cos थीटा L/2 डिस्टेंस पे 0, mg से mg कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
अब हमारा आ गया tan थीटा इजकल टू, इधर है L बाई एच, यहाँ पे थीटा बराबर tan इनवर्स L बाई एच भी कर सकते हैं, tan थीटा बराबर L बाई एच। अब कंडीशन जानते हैं, फॉर नो टॉपलिंग, tan थीटा को L बाई एच से कम होना चाहिए, तब टॉपलिंग नहीं होगा, यानी कि थीटा, हाँ ये हो गया हमारा L बाई एच से छोटा होना चाहिए, तब हमारा वो बॉडी पलटेगा नहीं। अब मान लीजिए फॉर नो स्लीपिंग भी देख लीजिए, फॉर नो स्लीपिंग tan थीटा को म्यू एस से छोटा होना पड़ेगा, तब जा कर के वो बॉडी स्लीप नहीं करेगी। यदि म्यू एस L बाई एच से छोटा है तो स्लीपिंग पहले हो जाएगी, पलटने से पहले स्लीपिंग हो जाएगी होगी। म्यू एस यदि बड़ा है L बाई एच से तो स्लीपिंग तो होगी नहीं, तो टॉपलिंग होना पड़ेगा उसे, यानी कि गाड़ी उसको पलटना पड़ेगा बॉडी को, टॉपलिंग पहले। ये दोनों है कंडीशन। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। एक साइकिल है, इसमें बोल दे कि मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से ले जाएं कि आगे वाला पहिया उठे ना, या नॉर्मल मान लीजिए पहिया दूसरे वाले पहिया पर हमने मान लिया N2, इस पे N1 और N2 को वैल्यू पूछ दे, तो तीनों को आंसर अभी हम लाते हैं सॉल्व करके। फिगर पहले बना दे क्योंकि टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाता है, ठीक। सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए हम दूसरे वाले पहिया पे N2 नॉर्मल मान लें, इसमें N1 नॉर्मल, और यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, और सूडो फोर्स यमी इसके विपरीत एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन से डेट हम माने ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो सूडो फोर्स के विपरीत यमी इधर हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास सरफेस से ये ऊंचाई पे मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरे व पिछले वाले पहिया, साइकिल के पिछले वाले पहिया पे ज़मीन द्वारा फ्रिक्शन आगे लगता है और अगले वाले पहिया पीछे लगता है, पीछे साइड में फ्रिक्शन फोर्स। अब ये पॉइंट हमने P मान लिया, जहाँ से हमारा सेंटर ऑफ मास mg, यहाँ पर भार ये गुजरता है, और यह F1 फोर्स F2 फोर्स दोनों फोर्स गुजरता है, और हम बाद में टाउ यानी कि टॉर्क इसी के अबाउट हम 0 करेंगे। तो हमें N1 N2 और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ज्ञात करना है, तो सॉल्व करते हैं। फोर्स को बैलेंस कीजिए, N1 N2 एक उधर है और mg नीचे है, क्योंकि N1 प्लस M2 इक्वल टू mg वर्टिकली फोर्स कंपेयर करके लिख दिए। अब अबाउट P जो बता रहे थे, इसी के अबाउट हम टार्क को 0 करेंगे, ठीक। अब N1 है हमारा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, N2 कितनी दूरी पे, L2 दूरी पे क्लॉकवाइज। हमारा N1 है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस कर दीजिए कितनी दूरी पे, L1 दूरी पे, यहाँ पर L1 मान लीजिए, यहाँ पे L2 दूरी। mg तो हमारा लगेगा नहीं। अब हमारा है सूडो फोर्स यमे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, यमे कितनी दूरी पे, ऊंचाई पे, एच ऊंचाई पे, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों फोर्स को कैसे बोल सकते हैं, फ्रिक्शन वाले को, F(r1) इक्वल टू म्यू इंटू N1, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, F(r2) म्यू इंटू N2, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए 1 2। अब हमारा 4 इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन 2 को आप ऐसा कर दीजिए, माइनस का गुणा करा दीजिए, MAH प्लस N1 L1 माइनस N2 L2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगा हमारा, N2 लिख दे रहे हैं mg माइनस N1, जो कि इसमें रख दीजिए वैल्यू MAH N1 L1, N2 की वैल्यू हमारा mg माइनस N1, यानी कि यहाँ पे L2 आ जाएगा जो बाहर गुणा होगा हमारा, MAH N1 L1 गुणा करा दीजिए mg L2 N1 L2 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो यहाँ से N1 कॉमन लीजिए, L1 प्लस L2 इक्वल टू बाहर उस साइड ले जाइए इसको, इन दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा mg L2 माइनस MAH। अब N1 इक्वल टू निकाल लीजिए, mg L2 माइनस MAH अपान L1 प्लस L2। ये आप याद रखिए, इक्वेशन नंबर 5। अभी कंपेयर कीजिएगा आगे वाले पहिया और पीछे वाले पहिया पे नॉर्मल रिएक्शन किस पे ज़्यादा हो रहा है और कौन उठने वाला है।
हम देख रहे हैं n1 की वैल्यू इतना आ गया। अब n1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, यानी कि n2 इक्वल टू mg माइनस n1 mg माइनस mg L2 माइनस mAh अपान L1 प्लस L2, यानी कि गुणा करा देंगे mg L1 प्लस mg L2 माइनस mg L2 प्लस mAh अपान L1 प्लस L2 इक्वल टू यहाँ से m2 बराबर, यानी कि m2 बराबर इससे कैंसिल, यानी कि क्या आया हमारा mg L1 प्लस mAh अपान L1 प्लस L2। n2 की वैल्यू a आ गया और n1 की वैल्यू हम निकाला था इतना। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, ठीक, दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या था, इसमें ऊपर आ रहा है माइनस, इसमें से mAh घटाया जा रहा है और इन हर तो सेम है दोनों में, और ऊपर इसमें जोड़ा गया है कुछ, इसमें घटाया गया, यानी कि सीधे सीधे हम n2 देख रहे हैं बड़ा है, n2 इक्वल ग्रेटर देन n1, यानी कि हमारा जो साइकिल था n2 हमारा पीछे वाला था, n1 हमारा आगे वाला था। जब हम साइकिल तेज़ी चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भार जो होता है पीछे वाले पहिए पे आ जाता है, इससे यही साबित होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, लिमिट निकालना है ना कि मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से ले जाएं कि हमारा आगे वाला पहिया न उठे। यदि यानी कि हम मान लें कि आगे वाला पहिया जस्ट उठने ही वाला है, तब हम यहाँ पर n1 इक्वल टू 0 कर देंगे। जस्ट उठने वाला है ना, तो यानी कि उठा नहीं है और न ही ज़मीन में कोई भार लगाया है अपना, तो n1 इक्वल टू 0 मान लीजिएगा। जब n1 इक्वल टू 0 मानेंगे तो पहले इक्वेशन दे दीजिएगा n1 वाला, mg L2 माइनस mAh अपान L1 प्लस L2 इक्वल टू 0, n1 बराबर 0 रख दिए तो इसका गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, mg L2 mAh बराबर 0, m से m कैंसिल, ah बराबर g L2, यानी कि a बराबर g L2 अपान h। यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा जो भी डालना हो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा कितना आ रहा है, यानी कि a आ गया, हमारा आंसर आ गया। जी की वैल्यू पता ही होती है, और सेंटर ऑफ मास और पहिए पिछले वाले पहिए की दूरी L2 थी, जो भी आपकी साइकिल हो, रेंजर हो, जो भी हो, वो दूरी नाप लीजिएगा। साइकिल का सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिएगा। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलाएंगे तो पहिया उड़ जाएगा। अक्सर देखते हैं जो रेसर साइकिल होती हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं, चपटी ज़्यादा होती है, मतलब ऊंचाई कम होती है उनकी। अब हमारा सेकंड केस था कि कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, किसी मोड़ पे हम अचानक मोड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई मोड़ है जिसका यहाँ पे हम कर्व बना दिए, रेडियस आर था उसका, तो इस पे मैक्सिमम किस वेलोसिटी से जा सकते हैं ताकि गाड़ी पलटे ना। यदि हम गाड़ी को ऐसे बना दिए हैं, अब समझ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। ये गाड़ी का पहिया बना दिए हैं दोनों, और ये गाड़ी, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा, ये तो पता ही है। यहाँ से डिस्टेंस आर होगी। अब गाड़ी के दोनों पहिया जब मोड़ती हैं तो फ्रिक्शन एक ही साइड होता है, साइकिल नहीं है कि हम बीच से चैन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों की विपरीत दिशा। जब गाड़ी इस साइड में पलटने वाली होगी तो फ्रिक्शन फोर्स या F1 मान लेते हैं इधर, और ये भी इधर ही इसी साइड हो गया F2। सेंटर इसका जो भार होगा mg ऑलवेज नीचे, ये डिस्टेंस दोनों पहिए के बीच की दूरी b है, ठीक। अब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वीडियो आज आ गया है, आप देख लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर r डिस्टेंस है, हमने v वेलोसिटी से मैं जा रहा हूँ, तो mv स्क्वायर अपान r बाहर लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन n2 इधर n1 इधर दोनों पहिए पे, और ये पॉइंट हमने p मान लिए। अब p टाउ p मतलब p के अबाउट हम टार्क देखेंगे, क्योंकि F1 F2 इन दोनों की वजह से हमारा टार्क आएगा नहीं, और n2 की वजह से टार्क नहीं आएगा। बचा हमारा फोर्स ये और ये mg n1 और mv स्क्वायर अपन r। तो सबसे पहले हम फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। n1 और n2 दोनों नॉर्मल रिएक्शन है, किसको बैलेंस किए हुए, mg को, भार को, यानी कि n1 प्लस n2 इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1, टाउ p के अबाउट टार्क लगा दो, तो mg एंटी क्लॉकवाइज कितने डिस्टेंस पे, b/2, ये टोटल डिस्टेंस b है, यानी कि b/2 एंटी क्लॉकवाइज। इसके विपरीत लग रहा है क्लॉकवाइज, mv स्क्वायर अपान r। किस ऊंचाई पे, यहाँ पर ऊंचाई हमने देना भूल गया था, h ऊंचाई मान लीजिएगा।
सेंटर ऑफ मास सरफेस से ऊंचाई h है, यानी कि h ऊंचाई पे। फिर से क्लॉकवाइज n1 लग रहा है हमारा कितनी दूरी पे, b पर, b डिस्टेंस पे, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल लीजिए, n1 को उधर ले जा करके b से भाग दे दीजिए, यानी कि n1 इक्वल टू mg अपॉन 2, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा सिर्फ 2 माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पर h बाई b, ये डॉट गुड़ा है, इक्वल टू, नहीं अब इक्वल टू यहीं पे है, ये हमारा आ गया n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू आ गया हमारा। अब n1 की वैल्यू इसमें रख दी इक्वेशन में, n2 की वैल्यू आ जाए, यानी कि n2 इक्वल टू mg माइनस n1। अब mg माइनस जब इसकी वैल्यू रखेंगे mg बाई 2, यानी कि घटाएंगे तो mg बाई 2 हो जाएगा, mg में से mg बाई 2 घटाए mg बाई 2 आ गया, सीधे से लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, mv स्क्वायर अपन r h बाई b, n2 इक्वल टू, देख लीजिए n1 बढ़ा है या n2 बढ़ा है, n2 बढ़ा है, सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, यहाँ पे दो चीज़ें घटाई गई है, सेम है, यानी कि n2 इज ग्रेटर देन n1। इससे क्या साबित होता है, जब आप किसी मोड़ पे होते हैं तो n2 जो आपके दाएं साइड में जो दोनों पहिया होता है उस पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो गाड़ी का भार होता है वो ज़्यादा आ जाता है। ठीक, अब इतना तो आ गया, अब ये भी तो साबित हमें क्या करना है, किस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी से हम जा सकते हैं कि गाड़ी पलटे ना। अब ये गाड़ी अब गाड़ी पलटती कब है, जब ये एक वाले मतलब n1 इस वाले पहिए पे भार एकदम 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पे n1 इक्वल टू 0 हो जाए, तभी तो ये गाड़ी पलटेगी। तो n1 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा यहाँ पे, n1 इक्वल टू 0 यहीं से लिख रहे हैं, mg बाई 2 माइनस mv स्क्वायर अपन r h बाई b, इसको इस साइड लाइएगा, यहाँ से सेम क्या काट दीजिएगा, v स्क्वायर बाई r, यानी कि b g अपान 2h, यानी कि v स्क्वायर बराबर बी जी आर अपान 2h, यानी कि v इक्वल टू ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, बी जी आर अपान 2h। अब किसी कार, कोई कार है, अक्सर देखते हैं कि जो रेसर कार होता है वो बहुत चपटी होती है। अब जैसे वैगनार है, वैगनार के पलटने के चांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऊंचा होता है वैगनार गाड़ी, और जो BMW ऑडी ये सब होता है बहुत चपटा होता है, रेसर गाड़ियाँ होती हैं ये सब, इसलिए चपटी बनाते क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास नीचे होगा तो h की वैल्यू, यानी कि h की वैल्यू कम होगा। जब हर में अंश और हर है तो हर में कोई चीज़ छोटी हो तो ये इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा, उतनी वेलोसिटी से आप तेज़ी से ले जा सकते हैं गाड़ी को। ये तो हम h के बारे में बात कर लिए। अब b के बारे में बात कर लीजिए। दोनों गाड़ी के बीच, पहियों के बीच की दूरी थी, b जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी, यानी कि गाड़ियों के मतलब जो पहिया होता है ज़्यादा दूरी पे हो उतना ही स्पीड से आप जा सकते हैं मोड़ पे, इस पर भी डिपेंड करता है। अब r क्या है, r जो होता है रोड का घुमाव, जैसे ये है रेडियस, हमने एक कर्व मान लिया यहाँ पे, यदि r जितना ज़्यादा उतना ही आप वेलोसिटी से जा सकते हैं। जैसे r जैसे छोटा है मान लीजिए तो उतना ही रोड घुमा हुआ है यहाँ पे, यानी कि जितना ज़्यादा मोड़ रहेगा तगड़ा आप गाड़ी उतना ले जा नहीं सकते हैं। अब हमारा फार नो टॉपलिंग, यानी कि बी, ताकि गाड़ी पलटे ना, मैक्सिमम किस वेलोसिटी से जाए कि गाड़ी पलटे, यानी कि भी की वैल्यू जो होगी या तो इसके इक्वल हो या तो इससे छोटा हो, तब गाड़ी पलटेगी नहीं, अपॉन 2h। ये हमारा हो गया कंडीशन। और दूसरा, फार स्लीपिंग, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही, फार स्लीपिंग बिफोर टॉपलिंग, यानी कि टॉपलिंग के पहले ही हमारा स्लिप कर जाए गाड़ी, तब म्यू की वैल्यू जो होगी, म्यू एस की वैल्यू b बाई 2h से छोटा होना चाहिए। अब हमारा म्यू एस लेस देन b बाई 2h आया कहाँ से, ये भी तो जान जाइए। फिर ये गाड़ी मान लीजिए है, ये सेंटर ऑफ मास है, लेट ये जो पहिया है सेंटर ऑफ मास से होकर मतलब यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, जब ये पलटेगा तो
तो इसकी ऊंचाई है h और इसकी डिस्टेंस है, मतलब दोनों पहियों की b थी, तो यहाँ से यहाँ तक b/2 हो जाएगी। यानी कि tan थीटा इजकल टू लंब बटे आधार होता है, यानी कि b/2h हो जाता है। tan थीटा इजकल टू होता है म्यू s, अब वही tan थीटा b/2h, तो म्यू s को भी b/2h कर सकते हैं। हमें तो निकाला लिमिट, यानी कि म्यू s की वैल्यू b/2h से कम हो तो स्लिपिंग पहले हो जाएगी, नहीं तो अगर म्यू s ज़्यादा होगी b/2h से तो टॉपलिंग पहले हो जाएगी। सो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।